हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का समता पाठशाला में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक यदि बाबा ना होते, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान, जो कि किताब काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि हमने लगभग इसकी 20 पार्ट हम बना चुके हैं। यह किताब लगभग समाप्त होने वाली है और इस वीडियो का जो टॉपिक है क्या है, प्रतिज्ञा पूरी हुई। साथ ही साथ इस किताब के जो लेखक हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान, उनकी बाबा साहब अम्बेडकर से मुलाकात भी हुई थी, तो उसकी भी चर्चा है। तो लेखक को रखकर हम इस किताब को पढ़ेंगे, जो कि डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में जो थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन हुआ है। तो लिखते हैं, जिस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, उन्होंने भारतीय भिक्षुओं से मिलने की इच्छा प्रकट की थी। मुझे पता लगा, मतलब इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी को पता लगा, मैं पहुंच गया। कहा कि भारत में भारतीय भिक्षु उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, उनमें मैं एक हूँ। कहिए क्या आज्ञा है, डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी ने कहा। उनके डॉक्टरों ने उन्हें अधिक बातचीत करने के लिए मना किया था, बाबा साहब अम्बेडकर को, लेकिन जब बौद्ध धर्म पर बातचीत आरंभ हो गई तो उन्होंने समय का ध्यान न रहा। देर तक चर्चा चलती रही। अंत में बोले, आपने हमारे यहाँ की बुद्ध मूर्ति देखी? डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी से कहा। उत्तर था नहीं। उन्होंने बिजली का बटन दबा दिया। एक छोटी सी अलमारी में बुद्ध मूर्ति विराजमान थी। मैंने उस मूर्ति के बारे में कुछ ना कहकर इतना ही कहा, भगवान बुद्ध की सुंदरम मूर्ति सारनाथ की म्यूजियम में रखी है, जो गुप्तकालीन है। बोले, वह मूर्ति किस मुद्रा में है? उत्तर, वह धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। डॉक्टर अम्बेडकर, मुझे भगवान बुद्ध की ऐसी मूर्ति चाहिए जिसमें उन्हें लोक कल्याणार्थ हमेशा चलते फिरते दिखाया गया हो। उसी दिन मुझे प्रथम बार लगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बौद्ध भावना बहुत गहरी है। फिर एक दिन की बात है कि नई दिल्ली के प्रसिद्ध बिरला मंदिर के साथ वाले भगवान बुद्ध मंदिर में दानवीर सेठ युगल किशोर बिरला और डॉक्टर अम्बेडकर पास पास खड़े थे। मैं भी वहाँ खड़ा था। कौन? डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी। सेठ युगल किशोर बिरला ने कहा, देखिए, भारत के सबसे बड़े महापुरुष के लिए हमने यह मंदिर बनवाया है। मैं सोच ही रहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर कहेंगे कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन मेरे कानों को विश्वास ना हुआ जब मैंने सुना कि डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि क्या खाक किया है, भारत के सबसे बड़े महापुरुष के लिए यह जरा सी कोठरी बनवाई है और उन काल्पनिक देवी देवताओं के लिए इतना बड़ा मंदिर। डॉक्टर अम्बेडकर के इस एक वाक्य से वर्षों के बौद्ध धर्म के अभ्यर्थी आनंद कौशल्यान को भी जैसे एक नई दृष्टि प्राप्त हो गई। 1950 में श्रीलंका में विश्व बौद्ध सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर भी उसमें एक मान्य अतिथि की हैसियत से सम्मिलित हुए। कोलंबो में उनके एक दो भाषण हुए जिसमें मैं उपस्थित था, मतलब डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी। श्रीलंका की प्राचीन राजधानी कोंडी में भी उनका एक भाषण होने वाला था, किंतु अस्वस्थ हो जाने से वह ना हो सका। डॉक्टर अम्बेडकर को जिस बड़े होटल में ठहराया गया, मैं
उसमें उनसे मिलने गया। वहाँ प्रश्न पूछा, डॉक्टर साहब, भारत के पत्रों में छपा था कि आपने नई दिल्ली में बौद्ध विहार में त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया है। इसी आधार पर जब मुझसे दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ने पूछा था कि क्या हमारे कानून मंत्री बौद्ध हो गए हैं, तो मैंने हाँ उत्तर दे दिया था। यहाँ के पत्रों में छपा है कि आप भी बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन तो हम भी करते हैं, किंतु कृपया आप बता दीजिए कि यह बौद्ध बनने से पहले का अध्ययन है या बौद्ध बनने के बाद का। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि अब यदि कोई मुझसे यही प्रश्न पूछे तो मैं उसे सही उत्तर दे सकूं। डॉक्टर अंबेडकर का उत्तर था कि और कोई समझे ना समझे, आपको तो समझना चाहिए कि मैं तो बौद्ध से कुछ अधिक हूँ, मतलब बौद्ध से भी कुछ अधिक हूँ, बौद्ध धर्म का प्रचारक हूँ। यदि मैं अभी अपने बौद्ध होने की घोषणा कर दूँ तो मेरे सरल सीधे भाइयों को जाकर कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर तो अब बौद्ध हो गया है, तो मैं उनसे क्या लेना देना। इसलिए मैंने तय किया है कि अभी थोड़े समय में बौद्ध धर्म का प्रचार करता रहूँगा। जब मैं देखूँगा कि एक पर्याप्त संख्या में मेरे साथ आने के लिए तैयार हैं सभी, मैं अपने बौद्ध होने की घोषणा कर दूँगा। डॉक्टर अंबेडकर की चर्या एक बोधिसत्व की चर्या थी। वे केवल अपने ही लिए बौद्ध धर्म को नहीं चाहते थे, वे तो इसे जाति कल्याण का साधन समझते थे। इसलिए उनके लिए यह आवश्यक था कि वह इतनी प्रतीक्षा करें। 1950 में मैंने उन्हें रात के 2 बजे बूंदाबांदी की चिंता न कर एक बौद्ध भिक्षु की दीक्षा के संस्कार का बड़े ध्यान से अध्ययन करते देखा। श्रीलंका में देखा। उसके 2 वर्ष बाद उसी प्रकार बर्मा में भी बौद्ध धर्म की संस्था की बड़ी बारीकी से छानबीन करते पाया। 1952 में जब वह रंगून में विश्व बौद्ध सम्मेलन की एक कांग्रेस में सम्मिलित अतिथि की हैसियत से सम्मिलित हुए थे, तो सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर मलल शेखर ने सभा की कार्रवाई के बीच में रोककर कहा, हमारे मध्य भारत के विधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर बैठे हैं। आप सबकी ओर से मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि वह हमें संबोधित करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हुए। जब मैंने देखा कि पहले तो जैसे भावावेश में उनका गला रुंध हो गया, ठीक है, वह कुछ भी बोल ना सके, लेकिन जब एक बार गला साफ हो गया तो फिर खूब बोले। उनके भाषण का सार था कि जो लोग कहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म जल मूड से नस्ते नाबूद हो चुका है, वह गलती है, मतलब वह गलती पर है। उन्होंने कहा, भारतीय बोधि वृक्ष की शाखाएं और पत्ते सूख भर गए हैं। जिस दिन इस वृक्ष की जड़ों में पानी डाला गया, इसकी शाखाएं और पत्ते नए सिरे से लहलहा उठेंगे। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने अपनी भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा का उल्लेख किया था, जिसके बीच बीच धर्म चक्र अंकित है। अपनी उस राजकीय मुद्रा का उल्लेख किया था जो अशोक स्तंभ का ऊपरी हिस्सा है, और उल्लेख किया था कि इस बात का कि हमारी लोकसभा में जहां राष्ट्रपति बैठते हैं उसके पीछे जो आदर्श वाक्य लिखा है वह है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। उन्होंने बौद्ध देशों की प्रतिनिधि से पूछा था कि आप बताएं कि आपके देश में क्या किसी एक भी राष्ट्र में यह तीनों बातें या तीनों में से कोई एक भी बात है।
सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि के मुंह पर जैसे सील लगी थी। 1956 के आरंभिक महीनों में जब मैं बम्बई गया, मतलब डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी जब वे बम्बई गए तो उसी समय वह बड़ी ही गंभीरता से अपने बौद्ध होने के स्थान समय का ही नहीं किन महास्थविर से विधिवत दीक्षा लेनी चाहिए इसका भी विचार कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि इस समय सबसे अधिक वयोवृद्ध महास्थविर कौन है, तो मैंने उन्हें अपने गुरुतुल्य चंद्रमणि महास्थविर का नाम सूचित किया था और मेरा यह स्वप्न था कि जब भी डॉक्टर अंबेडकर अपने आप को और अपने अनुयायियों को विधिवत दीक्षा करने के लिए महास्थविर चंद्रमणि को कुशीनारा से लेने आने की बात करेंगे तो मैं ही उन्हें सम्मान पूर्वक लवा कर लाऊंगा, मतलब डॉक्टर भदंत कौशल्यान जी। लेकिन यह बात मेरा स्वप्न ही रहा। 1956 में जब मैं चीन से बर्मा के रास्ते हवाई जहाज़ से भारत लौट रहा था तो हवाई जहाज़ में मैंने पढ़ा कि नागपुर की दीक्षा भूमि में पूज्य चंद्रमणि जी के हाथों डॉक्टर अंबेडकर और उनके लाखों अनुयायियों का बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का संस्कार संपन्न हो गया है। भारतीय इतिहास ही नहीं संसार की यह सबसे अद्भुत घटना थी। जब तक कभी किसी को भी पढ़ने सुनने नहीं मिला था कि किसी एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में लाखों आदमियों ने एक ही समय स्वेच्छा से अपने परंपरागत धर्म को तिलांजलि दे एक नया धर्म स्वीकार कर लिया हो। उस पुण्य अवसर पर मैं दीक्षा भूमि में उपस्थित नहीं था। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी बोल रहे हैं। इससे मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ और जो शाक्य मुनि उस समय वहाँ उपस्थित थे उनका बड़ा सौभाग्य। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर जब काठमांडू में विश्व बौद्ध सम्मेलन में एक बौद्ध नेता के रूप में पधारे तो सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर मलल शेखर ने संसार भर के बौद्धों की ओर से उनका स्वागत करते हुए कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस 20वीं सदी में यह करिश्मा करके दिखा दिया है। महापंडित राहुल संस्कृतयान का कहना था कि डॉक्टर अंबेडकर ने नए सिरे से भारत में बौद्ध धर्म का एक खंभा गाड़ दिया है जिसे अब कोई हिला नहीं सकता। यह खंभा सचमुच अब हिलाए नहीं हिल सकता। तो यह इस चैप्टर का जो हमने डिस्कस किया है, जो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी। यदि बाबा ना होते पुस्तक नमक के तो हमने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस प्रकार से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और किस प्रकार से उनका बौद्ध धर्म की ओर जो ज्ञान था और जो उत्सुकता थी इस चैप्टर के माध्यम से हमें देखने को मिला। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया करके वीडियो में ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित यह मुख्य पहलू थे जो किताब है। यदि बाबा ना होते लगभग 20 से 21 वीडियो बन चुकी हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को आप समझना चाहें शॉर्ट में तो यह पुस्तक बहुत अच्छी है, आपके लिए कारगर है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।